Now we'll start the example of cross product. Suppose vector A is given 2i cap plus 3j cap minus 4k cap, and vector B is given minus 2i cap plus 2j cap plus 5k cap. हमें निकालना है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो इसके मेथड मैंने बताया था आपको, या तो डायरेक्ट क्रॉस करके निकालो, ठीक है। तो कैसे मेथड था, और दूसरा है डिटरमिनेंट मेथड। तो पहले हम क्रॉस करके देखते हैं। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो देखो वेक्टर A की वैल्यू 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप, क्रॉस लगाया, आया माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, आपको 2i कैप का 2i कैप से कराओ। मैंने क्या बताया था, रिजल्ट याद रखें, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और i क्रॉस j क्या होता है, k कैप, j क्रॉस k क्या होता है, साइकिल में देखो, i फिर j फिर k, i क्रॉस j k कैप, j क्रॉस k क्या होगा, i कैप, और k क्रॉस i फिर k क्रॉस i क्या होगा, k का i के साथ क्रॉस करेंगे तो j कैप होगा। इसका रिवर्स है तो माइनस लगा दो, रिवर्स है तो क्या लगा देंगे इसमें, माइनस। अब देखिए ध्यान से, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 2 2 जा 4, माइनस का 4 हुआ, लेकिन i क्रॉस i क्या हुआ, 0। अब i क्या करेंगे, j में, 2 2 जा 4। अब i क्रॉस j क्या होता है, i क्रॉस j क्या होता है, k कैप होता है, ये k कैप हो गया। अब 2i करेंगे 3 5 में, तो 2 5 जा 10, तो प्लस का 10 होगा। और i क्रॉस के देखो क्या है, i क्रॉस के उल्टा हुआ ना, तो माइनस जे कैप हुआ, तो यहाँ पे माइनस जे कैप लिख दो। अब i वाला कंप्लीट हो गया, अब आता है j वाला, तो 3 2 जा 6 माइनस 6 हो गया। और j क्रॉस i, तो देखो क्या है, j क्रॉस i उल्टा चला तो माइनस k कैप होगा। फिर 3 का करेंगे 2 में, 3 2 जा 6, लेकिन j क्रॉस j क्या होता है हमारा, 0 होता है। अब 3 का करो 5 में, 3 5 जा 15, है ना, 3 का 5 में करेंगे, 3 5 जा 15 हुआ। अब देखो j क्रॉस k है, अब देखो लुक देखो, j क्रॉस k अगला वाला क्या आएगा, i कैप आएगा, ठीक है, j हो गया। अब k वाला देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। अब k क्रॉस i, अब ध्यान देखो, k यहाँ पर है और i यहाँ पर है, k क्रॉस i अगला वाला क्या आएगा, j आएगा, ये j कैप हो गया। अब माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। अब देखो k क्रॉस j चेक करो, k क्रॉस j उल्टा चला ना, k क्रॉस j, तो i कैप आया। एरो ये है, देखो ध्यान से, ये एरो इस तरह, ये एरो, तो क्या है देखो, 4 2 4 5 जा नहीं 4 2 जा 8, और k क्रॉस j, तो k क्रॉस j उल्टा चला ना, तो माइनस i कैप। अगला वाला क्या है देखो, 4 5 जा 20, माइनस का 20 आया, लेकिन k क्रॉस k होता है हमारा 0। तो इसमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, इस पे ध्यान रख करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, साइन को सॉल्व करते हैं, 4k कैप बचा, ये तो 0 हो गया पूरा। अब माइनस के 10 जे कैप हो गया, प्लस के 6 के कैप हो गया,
ये 0 हो गया, प्लस 15 आई कैप है, प्लस ये जे कैप है, प्लस 8 आई कैप है, ये बाकी 0। अब चेक करो आई कैप कितने हैं, जे के आई 15 और 8, 8 5 13, तो 23 आई कैप हो गया। जे कैप कितने देखो, माइनस का 10 और प्लस का 8, ये जे ये रहा, दूसरा जे ये रहा, तो माइनस का 10 प्लस का 8, माइनस के 2, जे कैप ये रहा, और जे कैप कहीं है नहीं, आई कैप हो गया। ठीक है, अब बचा के कैप, 4 के कैप और 6 के कैप, कितने के कैप हो गया, 10 के कैप। तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये सॉल्यूशन था डायरेक्ट आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के उसके मेथड से करने का। इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से, मैथमेटिक्स की ट्रिक से। इतना नोट करो, आंसर इससे भी आएगा, आंसर उससे भी आएगा, जो आपको इजी लगे उसको आप अप्लाई करें। इस आंसर को मैं साइड में लिख दूंगा जिससे कि आप वेरीफाई कर सकते। आंसर हमारा आया 23 आई कैप -2, 10 में से 2 बचेगा, और 10 के कैप। इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्लस माइनस कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अगला वाला मैं तो बताएंगे उसमें चांस 0 है, गलती होने के चांस बिल्कुल 0, गलती होगी ही नहीं, तो मतलब थोड़ा सा सीरियसली कर लेगा। वो क्या है, डिटरमिनेंट मेथड होता है, क्लास 12 में पढ़ेंगे हम लोग, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मैट्रिक्स इसी में आता है। तो इसमें 2 लाइनें ड्रॉ करो, डिटरमिनेंट बोलते हैं इसको। यहाँ आई कैप लिखो, यहाँ जे कैप लिखो, यहाँ के कैप लिखो, लिख दिया। अब यहाँ पर लगाएंगे प्लस, यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ लगाएंगे प्लस। ठीक, अब ए क्रॉस बी है तो पहले वेक्टर ए लेंगे, फिर वेक्टर बी लेंगे। तो ए वेक्टर क्या है देखो, 2 है, 3 है, -4 है। बी वेक्टर क्या है, -2 है, 2 है और 5। बताओ, ये तो है और कुछ नहीं है, देखो ये तो। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इसका, आई कैप को पहले लेते हैं, तो आई कैप की वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को हाइड कर दो। अब एलिमेंट कौन से बचे, 3 -4 2 और 5। ठीक है, तो 5 3 जा 15, माइनस लगाया और अपनी तरफ से माइनस लगाया, अपनी तरफ से, मैथमेटिक्स कंडीशन है ये। 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस के 8 हो गया। ठीक है, माइनस जे कैप आया, माइनस जे कैप में देखना है, माइनस जे कैप क्यों लिया, मैंने बताया था पहले, साइन को देखो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे। ठीक है, अब इस वर्टिकल लाइन को हाइड करना है, बीच वाली लाइन को। अब बताओ एलिमेंट कौन से बचे, 2 -2 -4 एंड 5, ये एलिमेंट बचे आपके। अब क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, अपने माइनस लगाया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। फिर आएगा एलिमेंट कौन सा, के कैप होगा। तो गलती है ही नहीं, होगी ही नहीं बिल्कुल, अगर थोड़ा प्लस माइनस का नॉलेज है तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। के कैप हुआ, अब जो के कैप इधर गया, इसको हाईलाइट कराया, तो एलिमेंट कौन से बचे आपके, 2 बचा, 3 बचा, -2 बचा, 2 बचा, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आएगा। आपने हमसे माइनस लगाया, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। अब देखो 8 और 15 8 और 15 कितना होता है, इतना तो मैथ आता ही होगा, 23 आई कैप होता है। देखो चेक करो, 23 आई कैप है, माइनस 10 में 8 गया, 2 बचा, लेकिन बचे कैसे माइनस का, 2 जे कैप, देखो इसमें 2 जे कैप आ रहा है, ये आ गया, देखो प्लस 6 4 कितना हो गया 10, यहाँ पे 10 के कैप आ गया। देखो इसमें कितना स्मूथली हो गया है ना, कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक डिटरमिनेंट मेथड लगाया। इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से सीख जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब इससे पहले हमने जो साइकिल मेथड से किया था उसमें देखो प्लस माइनस का थोड़ा सा चांस रिस्क था,
गलती होने का, इसमें रिस्क जीरो है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।